पीजीटी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। पीजीटी 2021 मैथमेटिक्स का। देखिए मेरे पास बुकलेट सीरीज है सी, बुकलेट सीरीज है सी, ठीक। तो आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 है कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, मान ले रहे हैं डेल इक्वल टू ये डिटरमिनेंट, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 60, 5 का 25 और 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 16, 25, 36, 79, ठीक। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा देखिए, C4 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2, 1 4 9 16, 4 9 16 25। देखिए C3 माइनस C2, देखिए ये क्या है, C3 है और ये C2 है, तो 9 माइनस 4, 60 माइनस 9, 25 माइनस 9, 36 माइनस 25, C3 और माइनस हम C2 कर रहे हैं। अब C4 माइनस C1, 60 माइनस 1, 16 माइनस 1, 25 माइनस 4, 36 माइनस 9 और 49 माइनस 60, ठीक है। बन जाएगा 1 4 9 16, 4 9 16 25, 9 माइनस 4 5, 60 माइनस 9 7, ठीक है। C3 माइनस C2 किए हैं ना, C3 माइनस C2। अब देखिए 25 और देखिए C3 क्या है, देखिए ये कॉलम है और C2 ये है। अब देखिए 25 माइनस 16 होगा ना, 9 नहीं होगा, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9 और 11, 15 21 27 और क्या हो जाएगा 33। देखिए टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C4 वी गेट। देखिए अब C4 में से, कॉलम 4 में से हम 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 1 4 9 16, 4 9 16 25, 5 7 9 11। देखिए 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 इंटू 5 तो 3 बाहर तो 5 हो जाएगा, 3 इंटू 7 7, 3 कॉमन ले रहे हैं 9 और ये क्या हो जाएगा 11, ठीक। देखिए C1, देखिए C3 एंड C4 क्या है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं अगर डिटरमिनेंट का 2 रो अथवा 2 कॉलम इक्वल होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। डिटरमिनेंट का 2 रो अथवा 2 कॉलम जब इक्वल होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो C3 एंड C4, since C3 and C4 are identical, देखिए C3 एंड C4 आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन दिया है फर्स्ट 60 दिया है, 96 120 और नन ऑफ द एबव, मीन्स देखिए 0 आ रहा है मीन्स नन ऑफ द एबव। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 दिया है फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड में x माइनस 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए फंक्शन दिया है मॉड में x माइनस 5 और पूछ रहा है कि इस जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, फंक्शन तो क्या है x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन
सही है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हमसे पूछा है विच इज नॉट करेक्ट। अब देखिए द डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज सॉरी द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। देखिए फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, केवल 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, केवल 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ये सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये सही है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -5, तो ये x इक्वल टू -5 पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बचा है 20 सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 दिया है जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू वाई वेयर पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। ठीक, सोल्यूशन हम देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू वाई। देखिए पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू भी। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स 2y, और इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डी वी बाई डी वाई। देखिए डिवाइड कर देंगे डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट को हम सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2x बाई 2y, 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई वाई हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी वी इक्वल टू एक्स बाई वाई। देखिए क्या बन जाएगा, देखिए डी यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स और डी यू बाई डी वी इक्वल टू एक्स बाई वाई, या इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई डी वी बाई डी वी बाई डी यू। अब हम पुट कर देंगे, पुट डी वी बाई डी यू इक्वल टू क्यू, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू क्यू। अब देखिए पी का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी होता है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई वाई इंटू क्यू। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू क्या है, पुट कर देंगे सब, जो क्या दिया है, ये दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू वाई। देखिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर पुट करेंगे यू, वाई, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू हम भी पुट किए हैं, तो भी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में भी माइनस, देखिए पी का वैल्यू देखिए क्या है एक्स बाई वाई, पी का वैल्यू है एक्स बाई वाई इंटू क्यू, तो पी का वैल्यू एक्स बाई वाई इंटू क्यू, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू पुट किए हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में यू। अब पी स्क्वायर देखिए पी का वैल्यू का है एक्स बाई वाई इंटू क्यू, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर और इंटू वाई का वैल्यू देखिए वाई स्क्वायर भी, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा रूट में भी यू रूट में भी माइनस, देखिए यहाँ थोड़ा देखिए एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे रूट में यू, और वाई के प्लेस पे रूट में भी इंटू क्यू। तो देखिए एक्स के प्लेस पे रूट में यू और वाई के प्लेस पे रूट में भी इंटू क्यू रूट में यू। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इक्वल टू भी, क्यू स्क्वायर इंटू रूट में भी। एलसीएम ले लेंगे, क्या बन जाएगा, देखिए भी माइनस रूट में यू इंटू रूट में यू, क्या हो जाएगा यू इंटू क्यू बाई रूट में भी, यू बाई भी रूट क्यू स्क्वायर इंटू रूट में भी। देखिए यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो यू भी माइनस यू इंटू क्यू बाई
रूट में भी इक्वल टू देखिए क्यू स्क्वायर, देखिए भी डिनोमिनेटर में क्या है, रूट में भी है और बाई भी, इसको हम लिख सकते हैं देखिए भी हो जाएगा, क्योंकि भी को हम लिख सकते हैं रूट में भी इंटू रूट में भी, और एक भी से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट में भी। अब देखिए रूट भी से रूट भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू देखिए सॉरी एक लाइन और लिख लें, भी माइनस यू इंटू क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो भी इक्वल टू हो जाएगा, यू क्यू को हम इस साइड लाएंगे तो प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यू इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए ये किस फॉर्म में है, ये क्लेरियट फॉर्म में बन गया, विच इज क्लेरियट फॉर्म इन यू भी एंड क्यू। देखिए क्लेरियट फॉर्म होता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लेरियट फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लेरियट फॉर्म में, तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, इसको हम क्या बोलेंगे क्लेरियट फॉर्म में। अब देखिए ये क्लेरियट फॉर्म में है, किस में है, क्लेरियट फॉर्म में है। अब देखिए ये क्या है, y p और x में, और ये क्या है v u और q में। तो हम देखिए हम q को रिप्लेस करेंगे, q को हम रिप्लेस करेंगे किस में, देखिए अगर ये क्लेरियट फॉर्म है तो हम p को रिप्लेस करते थे c में। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, क्लेरियट फॉर्म में है इन टर्म्स ऑफ u v एंड q, तो q को हम रिप्लेस करेंगे c से, q को हम रिप्लेस करेंगे c से, v इक्वल टू हो जाएगा u इंटू सी प्लस, ठीक है q को हम रिप्लेस करेंगे c से, तो q के प्लेस पर c पुट करेंगे, तो u इंटू सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए v के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू पुट किए हैं और वाई स्क्वायर इक्वल टू भी पुट किए हैं, तो v के प्लेस पर पुट करेंगे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यू के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए y के प्लेस पर हम v के प्लेस पर हम पुट करेंगे y स्क्वायर, क्योंकि देखिए हम पुट किए हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू भी पुट किए हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू पुट किए हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू भी पुट किए हैं, तो v के प्लेस पर पुट करेंगे वाई स्क्वायर और u के प्लेस पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14। देखिए प्रॉब्लम नंबर 40 है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोसी ऑफ ए हाइपरबोला इज 16 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज रूट में 2, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, और ऑप्शन दिया है ये। ठीक, तो हम सोल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, लेट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो गिवन कंडीशन दिया है वहां से हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हाइपरबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन फोसी, तो हाइपरबोला है तो डिस्टेंस बिटवीन फोसी का फार्मूला होता है 2AE, और इसेंट्रिसिटी मीन्स दिया है E इक्वल टू दिया है रूट में 2, और देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोसी इक्वल टू फार्मूला होता है 2AE। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोसी क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोसी ऑफ ए हाइपरबोला इज 16, तो 2AE इक्वल टू हो जाएगा 16। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60, देखिए 2 1 जा 2 2 8 जा 60, तो a इक्वल टू 8 हो गया, a इंटू ई इक्वल टू 8 हो गया, a और e का वैल्यू क्या है रूट में 2 इक्वल टू 8। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो a स्क्वायर हो जाएगा 64 बाई 2, क्या बन जाएगा 32, तो a स्क्वायर इक्वल टू मिल गया हमको 32। अब हम b स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमको हाइपरबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, हाइपरबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और e स्क्वायर माइनस 1। देखिए b स्क्वायर a स्क्वायर का वैल्यू है 32, और देखिए e स्क्वायर
देखिए ई का वैल्यू दिया है रूट में 2, अगर हम स्क्वायर कर दें तो ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट में सॉरी ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, तो ई स्क्वायर के प्लेस पर हम 2 पुट कर देंगे -1, तो 32 और 2 - 1 1 हो जाएगा 32। तो देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया 32 और ए स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया 32। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 32 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू है 32 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 32 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 32 में तो 32 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, ये क्या हो गया हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई 8 दिया है गलत, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर है गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर्स स्पेस सी ओवर आर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर इज। तो देखिए क्या है, ये तो डायरेक्ट इसका फार्मूला है सी कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी का और है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, अभी इसका बहुत सा फार्मूला है, उसको हम आपको पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक, अब देखिए इफ ए एंड बी आर इरोटेशनल वेक्टर्स देन डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। देखिए इफ ए एंड बी आर इरोटेशनल वेक्टर दिया है, तो सोल्यूशन ए बी आर जब इरोटेशनल वेक्टर होता है तो क्या हो जाएगा ए एंड बी आर इरोटेशनल वेक्टर, देन तो क्या हो जाएगा कर्ल ए इक्वल टू 0 एंड कर्ल बी इक्वल टू 0। जब इरोटेशनल वेक्टर होता है तो क्या होता है फार्मूला कर्ल ए इक्वल टू 0 एंड कर्ल बी इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ए एंड बी आर इरोटेशनल वेक्टर है। जब इरोटेशनल वेक्टर होता है तो कर्ल क्या होता है कर्ल ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का वैल्यू हमसे पूछा है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का वैल्यू होता है बी इंटू कर्ल ए, बी इंटू कर्ल ए माइनस ए इंटू कर्ल बी, ए इंटू कर्ल बी। ठीक, अब देखिए बी कर्ल ए का वैल्यू 0 माइनस ए, देखिए कर्ल बी का वैल्यू 0, तो b इंटू 0 0, a इंटू 0 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, देखिए प्रॉब्लम नंबर 17, ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एटलीस्ट, देखिए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, इसका हैज एटलीस्ट कितना एलिमेंट होगा, तो ये देखिए ये तो डायरेक्ट है 6 एलिमेंट होगा, बाकी का सब रॉन्ग, ये 6 एलिमेंट होगा। ठीक, आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 18 दिया है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इज। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम पूछा है, तो ऑप्शन दिया है 3 4 5 7। तो सोल्यूशन देखते हैं, मान लेंगे लेट y इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस टू दी पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 4, तो देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4 माइनस, देखिए 4 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या मिल गया हमको 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy
बाई डी थीटा इक्वल टू 4 का 0 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी थीटा और साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। देखिए माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा। देखिए 2 साइन 2 थीटा, अब साइन 2 थीटा करेंगे तो साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, और फिर जब 2 थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो -4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो -2, अब देखिए 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा हो जाएगा साइन 4 थीटा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं -2, ये तो -2 पहले से है, और 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 4 थीटा। डी वाई बाई डी थीटा हमको मिल गया। इसका हम फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू -2, और देखिए साइन 4 थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 4 थीटा, और जब 4 थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 4, तो -8 cos 4 थीटा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा डी वाई। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है -2 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए फार्मूला हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई, और n क्या है वेयर n बिलोंग टू इंटीजर है, n बिलोंग टू इंटीजर, तो 4 थीटा इक्वल टू n पाई, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 4। और देखिए n इंटीजर है, इंटीजर का वैल्यू क्या होता है प्लस भी होता है माइनस भी होता है और 0 भी होता है। ठीक, अब देखिए एक बार हम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1 n इक्वल टू 1 लेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। अगर एक बार 2 लेंगे, एक बार हम 1 ले रहे हैं एक बार 2 ले रहे हैं, 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए n के प्लेस पर 2 ले रहे हैं, देखिए फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, फॉर n इक्वल टू 2 तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मीन्स पाई बाई 2। तो थीटा का वैल्यू हम देखिए 2 थीटा का वैल्यू ले लिए पाई बाई 4 और पाई बाई 2, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, इंटेजर है, इंटेजर का देखिए डिफिनेशन होता है 0 भी होता है प्लस भी होता है निगेटिव भी होता है। ठीक है, अब देखिए द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर आए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, आए थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू है -8 cos 4 थीटा, -8 cos 4 थीटा, तो -8 cos 4 और थीटा के प्लेस पर क्या ले रहे हैं पाई बाई 4, तो पाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -8 cos पाई, -8 cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 इंटू -y इक्वल टू 8 हो जाएगा, विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव, हेंस क्या हो जाएगा y इज मिनिमम, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए y इज मिनिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, देखिए 4 द मिनिमम वैल्यू ऑफ y आए पाई बाई 4 पर, देखिए क्या है 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 4 माइनस साइन 2 और थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 4 माइनस साइन पाई, तो सॉरी साइन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब पूछ रहा है कि सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, देखिए
द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लिए हैं, देखिए पाई बाई 4 और पाई बाई 2, तो द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर एट पाई बाई 2, एट पाई बाई 2, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है -8 इंटू कॉस 4 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 2, पाई बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -8 cos 2 पाई, -8 cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, क्या हो जाएगा -8 विच इज निगेटिव, जो कि क्या है विच इज निगेटिव, तो y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, देखिए y का क्या है 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक, अब देखिए 4 माइनस साइन 2 और थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 4 आ गया, और मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 3 आया है, मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 3, तो सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो 3 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर देखिए यही पूछ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा, तो मिनिमम वैल्यू 3 आया है, मैक्सिमम वैल्यू 4, तो सम क्या हो जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी सही है, बाकी का ऑप्शन रॉन्ग। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर, देखिए 19 अभी हम छोड़ रहे हैं, उसका सोल्यूशन हम आपको बाद में देंगे। आइए हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 20, प्रॉब्लम नंबर 20, अभी 19 को क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम नंबर 20 है, प्रॉब्लम नंबर 20 है सम ऑफ द सीरीज 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका हमको क्या पूछा है सम ऑफ द सीरीज। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 19 को छोड़ रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 20 देख रहे हैं। देखिए log 2 का वैल्यू हम जानते हैं, log 2 का वैल्यू होता है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखिए जो सीरीज दिया है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1/1 इंटू 2 और 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो जाएगा, और माइनस इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ठीक, प्लस 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, माइनस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखिए 1/1 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, और 1/2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, और 1/3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, और माइनस देखिए 1/4 इंटू 5 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 5 सेम आएगा, ठीक। अब देखिए 1 माइनस 1/2, तो देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/2 और प्लस 1/3, प्लस 1/3 माइनस 1/4, माइनस 1/4 और प्लस 1/5 डॉट डॉट, ठीक। देखिए 1 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 माइनस 1/2 वो हम लिख सकते हैं क्या 2/2, इसको लिख सकते हैं 2/3 माइनस 2/4, और सेम क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 2/6 एंड डॉट डॉट, ठीक। और देखिए 1 अगर हम 2 सब में कॉमन, देखिए सब में 2 है तो सब में हम 2 कॉमन लेंगे, अगर हम -2 कॉमन ले, ठीक, -2 कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, देखिए -2 नहीं केवल
2 कॉमन लेंगे, ठीक, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, तो -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 डॉट डॉट डॉट, ठीक। देखिए अब log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू होता है 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4। देखिए log 2 का वैल्यू 1 -1/2 प्लस 1/3 और -1/4 प्लस डॉट डॉट, इसको हम log 2 का फार्मूला बनाएंगे, ठीक। अब देखिए 1 प्लस 2 1 -1/2, log 2 का वैल्यू है 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4। देखिए इसमें 1 नहीं है तो हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखिए हम 1 ऐड किए हैं, 1 ऐड किए हैं तो 1 क्या करना पड़ेगा, हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और देखिए बाहर क्या है 2 है, अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 ऐड कर रहे हैं 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ -2, ठीक। अब देखिए 2 ऐड कर रहे हैं और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस है और ये -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 प्लस 2, अब देखिए 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 -1/6 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है log 2 का वैल्यू है, ठीक। तो हम log 2 लिख सकते हैं, log 2 और -2, देखिए 2 log 2 और -2 और +1 तो क्या हो जाएगा -1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 log 2 -1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 log 2 -1। देखिए नन ऑफ द एबव, ये गलत, 2 log 2 ये भी गलत, 2 log 2 -3 ये भी गलत। देखिए 2 log 2 -1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। प्रॉब्लम नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद बच्चों, आगे का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।